नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो हमेशा भारत को कुछ ना कुछ बोलते रहता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी एजेंसियां हैं, जो भी मानक हैं, वो रैंकिंग जब जारी करती हैं तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ देती हैं, यानी नीचे चला जाता है पाकिस्तान बिल्कुल रसातल में। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं पूरे का पूरा एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। इस रिसर्च पेपर में जिक्र किया गया है कि भारत से बहुत नीचे पाकिस्तान है। यहां तक कि ध्यान में आप लोग रखिएगा कि नेपाल से भी उसकी स्थिति बदतर हो गई है। नेपाल से भी बदतर हो गई है उसकी स्थिति, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान से तो ठीक है, नेपाल हो गया या आपको बांग्लादेश हो गया, उससे भी स्थिति बदतर हो गई है पाकिस्तान की। मैं जिक्र करूंगा एक एक चीजों को। आइए रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है फ्रेंड्स कि भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान नेपाल से भी गया गुजरा है। मैं आगे जिक्र करूंगा। एक पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए तो आगे की चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। पासपोर्ट जो होता है फ्रेंड्स, किसी देश के अस्थायी निवासी के लिए वहां की सरकार द्वारा जारी की जाती है। जैसे भारत का कोई नागरिक है तो भारत सरकार उस नागरिक के लिए पासपोर्ट जारी करती है, और वो विदेश में कहीं पर भी जाएगा, वो व्यक्ति विदेश के किसी भी देशों में जा सकता है, तो उसको यह पासपोर्ट के जरिए पता चलेगा कि भारत का निवासी है या भारत का रहने वाला है। वीजा के बारे में जान लीजिए। जिस देश में जाना होता है वहां की सरकारें जारी करती है। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है, अमेरिका जाना चाहता है, तो अमेरिका एक वीजा जारी करेगी, तभी यहाँ का व्यक्ति जो है वहां पर जा पाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। रैंकिंग किस चीज की जारी हुई है भारत और पाकिस्तान को लेकर के, या मैं जिक्र कर रहा हूं जैसे कि आप लोगों को नेपाल का, तो इन सारी चीजों के बारे में जान लीजिए। हेनले ग्लोबल की वार्षिक रिपोर्ट आई है। यह किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसी की रैंकिंग जारी करती है। इसमें 199 देशों की सूची में 103वां स्थान पाकिस्तान को मिला है। 199 देशों की सूची में 130वां। मैं भारत का भी रैंक बताऊंगा, काफी अच्छा है, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। जब जानिएगा तो और ज्यादा मजा भी आएगा। यमन भी है फ्रेंड्स, उसका भी 103वां स्थान आया हुआ है। यमन और पाकिस्तान, यमन की तो जानते हुएगा वहां पर गृह युद्ध लगा हुआ है, तो उसका 103वां आना लाजमी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उसका आना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पिछड़ गया है। पाकिस्तान का रैंकिंग में भारत से भी खराब स्थिति है, ये आप लोग याद रखिएगा। रैंकिंग कैसे तय होता है तो यह जान लीजिए। पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति किसी देश में, मान लीजिए भारत के अगर आप पासपोर्ट रखते हैं तो आप फ्री वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं, मतलब बिना वीजा बनवाए आप कितने देशों में जा सकते हैं, उसी की रैंकिंग जारी करता है। उसी से पता चलता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस देशों की सूची में सबसे नंबर 1 पर आया है सिंगापुर, और दूसरा नंबर पर आया है जापान। सिंगापुर जो है 195 देशों में फ्री वीजा के घूम सकता है, यानी बिना वीजा बनवाए 199 देशों की सूची में 195 देशों में घूम सकता है। उसके बाद जापान है। भारत की रैंकिंग जो 2025 की है फ्रेंड्स, 85वां रही है, 85वां। 2024 में 80 थी, 5 पायदान जो है फिसल गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। भारत जो है फ्री में यानी बिना वीजा बनवाए 57 देशों में घूम सकता है, 57। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।